जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी में झगड़ा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी में टकराव चल रहा है, रेस चल रही है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली में अब सरकार तो बन चुकी है। मुख्यमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन 4-5 दिनों में ही हंगामा कर रही थी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इधर जब बात खत्म होगी, इधर जब मुख्यमंत्री बनेगा तो हंगामा अब उनकी पार्टी में शुरू होगा, क्योंकि यहाँ तो अब सब तय हो गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, उनके 6 और मंत्री बन गए और स्पीकर बन गए। तो अब बात आ गई विपक्ष की कि अब विपक्ष में कौन क्या बनेगा, विधानसभा में किसकी क्या भूमिका होगी, अब कौन आम आदमी पार्टी का मुखिया दिखेगा। अरविंद केजरीवाल तो रहेंगे ही, लेकिन उनके बाद अब नंबर 2 कौन होगा, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी में झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक चल रहा है। झगड़े की हालत ये है कि इस वक्त गोपाल राय और आतिशी मरलेना एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। उनमें रेस लगी है कि उन्हें विपक्ष में, उन्हें ही विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। जो झगड़ा है वो 3 पदों को लेकर है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है। अब सत्ता में हो तो आपके पास 7 विधायक, 7 मंत्री आप दे सकते हो, जिनमें एक मुख्यमंत्री होंगे, आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बना सकते हो, चीफ विप तो हर पार्टी बनाती है। तो इनके पास तब विकल्प रहता है, कमेटियां बनाई जाती हैं, कमेटियों का हिस्सा बना दो, तब किसी को, लगभग लोगों को, विधायकों को आप संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप तो विपक्ष में हो, विपक्ष में हो तो आपके पास अब मंत्री तो बन नहीं सकते। तो 3 पद होते हैं। एक होता है विपक्ष का नेता, विपक्ष के नेता के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी होता है, यानी कि उनको बंगला मिलेगा, और आम आदमी पार्टी में बंगले के बहुत शौकीन हैं जो उनके नेता हैं। इसके अलावा विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता बनेगा, जो उनके विधायक है, विधायक समूह का नेता जो होगा वो भी एक महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा चीफ विप भी मायने रखता है। कोई बड़ा फैसला लेना हो और विधानसभा में सभी की जरूरत हो, चीफ विप जो है वो ऑर्डर पास करते हैं। तो ये 3 मुख्य पद हैं और आम आदमी पार्टी में दिए जाने हैं, और इसमें अलग अलग स्तर पर झगड़ा चल रहा है हर पद के लिए। सबसे पहले विपक्ष के नेता की लड़ाई। विपक्ष के नेता के सबसे ज्यादा दावेदार हैं, और इस दावेदारी में स्वाति मालीवाल ने एक बयान देकर इसमें आग में घी का काम कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने कह दिया, अरविंद केजरीवाल को अपना पुराना वादा याद दिलाया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को और उनसे कहा कि आपने कहा था कि आप डिप्टी सीएम बनाएंगे किसी दलित को। आपने पंजाब में 2022 में चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि आप किसी दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। तो आप कम से कम विपक्ष का नेता तो बना दीजिए किसी को, कोई दलित नेता ही, कोई दलित विधायक ही विपक्ष का नेता होना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने अब ये मांग रख दी उनके सामने। अब अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, क्योंकि पहले ही सूची बहुत लंबी है, बहुत सारे दावेदार हैं, अब उसमें कुछ और दावेदार भी आ गए। अब इनके पास सबसे पहले दावेदारी में आतिशी मरलेना बैठी हुई है और वहां से गोपाल राय है, क्योंकि ये दोनों ही नेता हैं। जब इनके धुरंधर हार गए, केजरीवाल हार गए, इनके मनीष सिसोदिया हार गए, वहां से सौरभ भारद्वाज हार गए, वरना वो भी कंपटीशन कर रहे होते। तो जब ये नेता हार गए, खासतौर से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तो तब जो इस हार में, इस बड़ी हार में, इस बड़ी बेइज्जती में जो लोग जीते हैं, वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको बड़ा इनाम मिलना चाहिए। आतिशी मरलेना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया भी गया था, और वो हालांकि वो खड़ाऊ लेकर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी एक पद उनको दिया गया था, और महिला भी है। उस वक्त अरविंद केजरीवाल पर सवाल भी उठ रहे थे, एक महिला को बनाकर जब आप ये कहते हैं कि ये तो अभी के लिए मुख्यमंत्री हैं, बाद में तो मैं ही बनूंगा, तो आपका किया धरा सब पानी में जाता है। फिर आपने क्यों बनाया? आपने तो महिला को बनाया और डमी के तौर पर बना दिया, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आतिशी मरलेना चाहती हैं कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी को हराया, अलका लांबा को हराया है, बड़े नेताओं को हराया है, आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो वो ये चाहती है कि विपक्ष के नेता वो बने। और ये कोई भी इसकी होड़ देखिए लगी भी क्यों है, क्योंकि जो भी विपक्ष का नेता बनेगा उसे विधानसभा में बोलने का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि इनके 3 विधायक हैं बीजेपी की तरह, तब विपक्ष के नेता बनाए गए थे विजेंद्र गुप्ता, लेकिन फायदा क्या था? 3 नेता थे, उनको तो कई बार बाहर ही निकाल दिया जाता था, किसी भी बात पर विरोध करे तो बाहर निकाल देते थे। अब विजेंद्र गुप्ता को भी निकाला हुआ था, अब तो वो खुद स्पीकर बन गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास 22 विधायक है, संख्या जो है वो विधानसभा में चर्चा के लिए, हंगामा करने के लिए पर्याप्त है इनके पास। तो आतिशी मरलेना जब बार बार बोलने का मौका मिलेगा तो मीडिया में आएंगी, मीडिया में उनकी चर्चा होगी, तो वो ये चाहती है कि विपक्ष के नेता वो बने और विधायकों का नेतृत्व वो करे यहाँ पर सदन में, विधानसभा के अंदर।
वहीं गोपाल राय भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि मैं कठिन समय में जीता हूं, बाबरपुर से वो जीते हैं और उनकी ये भी शिकायत है कि उनको कभी मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने उस पर विचार नहीं किया और यहाँ तक कि झंडा फहराने की भी बात आई थी तो भी उनका नाम नहीं लिया गया। तो गोपाल राय को इन्होंने इस्तेमाल तो किया लेकिन पीछे ही रखा है और इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनको भी एक मुख्य भूमिका दी जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि आए दिन आजकल सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं बयान देने के लिए, एक अतिशी मरलीना आ रही हैं और एक गोपाल राय आ रहे हैं। कोई भी मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर जो 5 दिन में फैसला हुआ उस पर सवाल उठाना हो, अतिशी मरलीना ने उठाया, गोपाल राय ने उठाया। मनीष सिसोदिया जो टेबल कुर्सी एसी चोरी करके ले गए अपने पुराने ऑफिस से, उनकी सफाई देने भी गोपाल राय सामने आए। तो ये जो हारे हुए इनके मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सब मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मीडिया का सामना ही नहीं कर रहे हैं, गोपाल राय चमक रहे हैं। तो गोपाल राय चाहते हैं कि अब उनको जो है और मौका दिया जाए और वो देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो अब कोई घर नहीं है, पहले तो मंत्री था तो घर था लेकिन मेरा तो दिल्ली में घर भी नहीं है। अतिशी मरलीना का घर भी है, वो अपनी व्यथा भी बार बार मीडिया के सामने रख रहे हैं कि उनको कम से कम रहने के लिए एक बंगला मिल जाएगा, अभी तक बंगले में रह रहे थे, अगर विपक्ष का नेता बनते हैं। तो सबसे बड़ा जो झगड़ा चल रहा है गोपाल राय और अतिशी मरलीना के बीच में है, एक कोल्ड वॉर चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा। और पहली बार है अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है, अभी तक तो बैठी नहीं थी, तो अब चुनना तो पड़ेगा ही नहीं किसी न किसी को। वहीं सिर्फ अब बात अतिशी मरलीना और गोपाल राय की नहीं है, ये बात यहाँ पर अब दूसरे इक्वेशंस की भी आ जाती है, जिसमें दलित का मुद्दा उठ गया है और साथ ही मुसलमानों का मुद्दा भी उठ रहा है कि मुसलमानों से आम आदमी पार्टी को भर भर कर वोट मिला है इस बार, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला है और मुस्लिम सीटों पर जीते भी हैं। कहा जहां नहीं जीत पाए उस सीट पर मोहन सिंह बिष्ट की सीट थी, वहां पर उनके हारने की वजह रही एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन थे, तो उनको जो है भर भर कर वोट मिला, इसलिए मोहन सिंह बिष्ट वोट बट गया तो मोहन सिंह बिष्ट जीत गए। वरना तो ओखला से लेकर बल्ली मारान तक ऐसा इनके दोनों ही और सीलमपुर में भी इनके मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और तीनों ही दावेदार हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तक आपने एक मुख्यमंत्री तो मुस्लिम बनाया था, लेकिन अब जब आप विपक्ष में हैं तो आपको कोई पद तो एक मुस्लिम नेता को देना ही पड़ेगा। अब विपक्ष के नेता का दे, विधायक दल के नेता का दे या चीफ विप को दे। अब इसमें भी मुस्लिम नेता भी 3 है। अब इनके पास ओखला से मानतुल्ला खान है जो सबसे ज्यादा अपने आपराधिक कामों के लिए चर्चा में रहते हैं, सबसे ज्यादा चर्चित वही है और वो अपने गलत कामों के लिए चर्चा में रहते हैं। कभी किसी आरोपी को छुड़वा देना, कभी कहीं रोहिंग्याओं को बसाना, कभी नौकरी दिलाने पर धांधली, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला, तो इस सभी मामलों में फंसे रहते हैं। आए दिन पुलिस छापा मारती रहती है। तो अमानतुल्लाह खान है उनके पास, इनके पास जो है वो सीलमपुर से है जुबैर अहमद, जो कि अभी इसी बार कांग्रेस से आए थे लेकिन सीलमपुर में जीत दिला दी इन्हें, तो वो भी रेस में है। हालांकि वो बाहरी है तो इसलिए बहुत ज्यादा नाम उनके नाम पर विचार होगा, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इमरान हुसैन है जो कि बल्ली मारान से विधायक है, जो मंत्री भी रहे थे और वो उनकी छवि जो है मानतुल्लाह खान की तरह खराब नहीं है, तो इमरान हुसैन को भी मौका दिया जा सकता है। तो यहाँ भी चुनने में आम आदमी पार्टी के सामने संकट है कि मुस्लिम नेता को मौका दे तो कौन से मुस्लिम नेता को मौका दे। अब दलित नेता की बात आती है तो यहाँ भी इनके पास है विशेष रवि है जो कि करौल बाग से विधायक है, मुकेश कुमार अहलावत है जो कि सुल्तानपुर माजरा से है, सही राम है जो तुगलकाबाद से है, तो और कुलदीप कुमार भी है इनके पास। तो ये विधायक है इनके पास दलित। अब इनमें से किसको दिया जाए, क्योंकि विशेष रवि और इसके अलावा मुकेश कुमार अहलावत हैं, ये दोनों चर्चित नाम है, मीडिया में भी इनका जिक्र होता रहा है। और जो आम आदमी पार्टी का ये जो बुरा दौर चल रहा है इसमें इन्होंने जीत भी दिलाई है आम आदमी पार्टी को अपनी अपनी सीटों पर, तो ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से एक तो हर वर्ग से दावेदारी हो रही है, दूसरा ये जो 2 बड़े नेता हैं अतिशी मरलीना और गोपाल राय, ये भी आपस में झगड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त मीडिया से गायब हैं, जो इस वक्त राजनीति से गायब दिख रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, खुद बयान नहीं देते और कहाँ है कि किस भवन में जाके बैठे हुए हैं, अपने राज्यसभा सांसद वाले घर में रह रहे हैं कि कहीं और चले गए हैं, अरविंद केजरीवाल का पता नहीं है। लेकिन वो इस पर ही कहीं ना कहीं मंथन भी कर रहे होंगे कि अब इतने नामों में से किसे चुना जाए, क्योंकि पद 3 है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विपक्ष का नेता, और उसमें चुनने के लिए नाम बहुत सारे हैं और सभी के सभी अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं और आपस में भी इनके झगड़े चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए देखिए, उनके लिए चुनाव इसलिए भी मुश्किल है, एक नाम चुनना विपक्ष के नेता के लिए, क्योंकि उन्हें अपना भी डर सताता है कि अगर मैंने किसी बढ़िया नेता को विपक्ष का नेता बना दिया
तो फिर खतरा मुझ पर मंडरा जाएगा, क्योंकि मैं तो विधायक हूं नहीं, मैं विधानसभा जा नहीं सकता। अब मैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप विपक्ष में भी अब नहीं है ढंग से, क्योंकि आप विधायक भी नहीं है, आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप चर्चा में कैसे रहेंगे। अब तो 500 करोड़ जो है मीडिया को देने के लिए भी नहीं है, जो विज्ञापन का खर्चा था, पार्टी के खर्चे से कितना करोड़ों खर्च कर पाएंगे, तो मीडिया में छाएंगे कैसे। अभी तक तो सरकारी पैसे पे अपनी तस्वीरें छपवाते थे विज्ञापनों में, किसी भी डिपार्टमेंट का विज्ञापन हो उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर होती थी, दूसरे नेताओं का पता ही नहीं होता था। तो अब उनको ये भी दिक्कत है कि उनकी पार्टी पर कहीं कब्जा ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो कमजोर स्थिति में है, भद पिट गई है, अपना चुनाव लड़ हार गए हैं। तो अगर वो अतिशी को बनाते हैं तो अतिशी तो पहले से चर्चित है, अब उनको ये भी डर है, उन्हीं की तरह कहानीबाज है अतिशी मरलीना, उन्हीं का लेडी वर्जन है, वो लगभग उन्हीं से सीखी हुई है वो अतिशी। तो उन्हें अतिशी मरलीना को भी ये पद देते हुए डर लग सकता है कि अगर वो थोड़ा ज्यादा चर्चित हो गई, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मीडिया में आ गई, और पार्टी के नेता, क्योंकि विपक्ष के नेता होंगी, तो विधायक जो है उनके, वो अगर उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, एक अलग गुट बन गया, तो अरविंद केजरीवाल को कौन पूछेगा, दिल्ली के अलावा आप हैं कहाँ। इसी तरह से गोपाल राय को लेकर भी है कि गोपाल राय को पद देना, वो भी पुराने नेता है, तो इससे उनसे भी उनको खतरा महसूस हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल डरते भी बहुत है, खतरा भी उनको बहुत लगता है, क्योंकि अब बाप दादाओं की पार्टी तो है नहीं है कि अब बनेगा तो इनका ही बच्चा बनेगा, ये तो अपनी पहली जनरेशन वाले हैं, और अगर इनके हाथ से खिसक गई तो फिर तो खिसक गई, फिर ये वापस नहीं ले सकते। चेहरा तो अब ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा सबसे विश्वसनीय चेहरा रहा है। जब पिछले 2 चुनाव में इनकी यही स्थिति थी, इनका यही मानना था कि मेरे नाम पे चुनाव जीता जा सकता है। अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, चर्चित चेहरा थे, विश्वसनीय चेहरा थे, लेकिन अब आपने वो विश्वास इन चुनाव में खो दिया। अब वो उतना ही चर्चित चेहरा है जितना ही अतिशी मरलीना है और जितने ही मनीष सिसोदिया हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग केजरीवाल को जानते हैं, अतिशी को नहीं जानते हैं, तो अपना पहचान बनाने वाले नेता भी आप उस पार्टी में है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल होगा, उन्हें अपना खतरा भी है और पार्टी में झगड़े का, पार्टी के टूटने का खतरा भी है। तो कोई नाम का उनके सामने अब विकल्प जो है, इतने विकल्प है कि उनके लिए किसी एक का चयन जो है बेहद कठिन हो गया है, और दलित नेता की बात छेड़कर स्वाति मालीवाल ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। तो अब अरविंद केजरीवाल अब जहां भी होंगे, अपने किस महल में बैठकर जो है वो चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उनको, लेकिन जल्द ही इस चिंतन मनन के बाद, अब जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उन्हें विपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप को लेकर अपने 3 नाम जो है वो सामने रखने होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।